अस्सलाम वालेकुम। आइए बेटा, आज हम एक और लेक्चर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ले रहे हैं। देखिए बेटा, आज जो मैं लेक्चर लेने जा रहा हूं, नाम है उसका मीन वैल्यू थ्योरम्स। यहां पे बेटा मैंने लिखा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और जो बेटा आपका टॉपिक आज का चलेगा वो चलेगा मीन वैल्यू थ्योरम्स। लेकिन 12th क्लास के बच्चों के लिए एक इंफॉर्मेशन, जब वो मीन वैल्यू थ्योरम्स देखेंगे तो उनको बेटा वो डिफरेंशिएशन में वहां पे मिलेगा एज पर द टेक्स्ट बुक। लेकिन अगर देखा जाए इट इज द पार्ट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, तो यहां पे बेटा मैंने ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में ही डाला, बिकॉज यहां पे बेटा हमारा मकसद IIT-JEE लेवल के हिसाब से जो सिलेबस है उससे बेटा चलना। तो यहां पे बेटा बोर्ड का भी हो जाएगा और साथ साथ जो आपका IIT-JEE लेवल है बेटा उस चीज के लिए भी बेटा आपको कंसेप्ट अच्छे से मिलेंगे। तो मीन वैल्यू थ्योरम्स में बेटा हमें दो थ्योरम्स आती हैं। पहली बेटा आती है हमें रूल्स थ्योरम, पहले बेटा हमें आती है रूल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, तो क्या है ये? बहुत आसान है। पहले बेटा कंसेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएगा, उसके बाद बेटा मैं बोलूंगा कि किस तरह वेरीफाई किया जाता है रूल्स थ्योरम। कुछ एग्जांपल्स बेटा आगे हम पढ़ेंगे। तो अगर बेटा हम आगे देखेंगे, पहले ये देखिए मैंने यहां पे लिखा है रूल्स थ्योरम। ठीक है, तो उसके बाद बेटा क्या है, अगर आपके पास एक फंक्शन होगी बेटा जिसका डोमेन होगा ए से लेकर बी तक और जिसका कोडोमेन होगा आर। मैं आपको ऐसे समझाता हूं। देखिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूं, यहां देखिए मैं एक फंक्शन ले रहा हूं बेटा, यहां पे गौर करेगा बेटा। मैं यहां पे एक फंक्शन ले रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं बेटा यहां पे एक फंक्शन ले रहा हूं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मैंने बेटा एक फंक्शन ले ली y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है बेटा, अच्छा इस तो फंक्शन बेटा इस तरह है, f नाम है फंक्शन का, डोमेन x है, तो बेटा इसका डोमेन मैंने बोला a टू b और इसका कोडोमेन मैंने बोला r। अगर बेटा ग्राफिकली इस फंक्शन को देखा जाए, ग्राफिकली मुझे एक रिलेशन बनानी है बिटवीन x एंड y, जो बेटा आपने बहुत बार पहले से ही फंक्शन में आपने पढ़ा है। अब जो आपकी ये फंक्शन है कौन सी, f ऑफ x या y, चलो मान के चलते हैं ये बेटा इसका डोमेन क्या है, a से लेकर b तक, यानी आपका x का वैल्यू है a से लेकर b तक। यानी सपोज मैं मान के चलता हूं यहां x का वैल्यू a है और यहां x का वैल्यू b है, तो फंक्शन बेटा आपको यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है। कैसे? ये है आपकी फंक्शन, ये बेटा a से लेकर b तक ये कंटिन्यूअस है, करेक्ट। तो वही बेटा मैंने बोला इसका डोमेन जो है वो है a टू b, इसका जो बेटा कोडोमेन है r। तो उसके बाद हमें फंक्शन का रेंज बोलना होता है ना, आउटपुट क्या आएगा वो अलग बात है, दैट इज द पार्ट ऑफ r। तो पहले मैं ये समझाना चाहता हूं ये है क्या, करेक्ट। तो ध्यान से देखिए मैं रूल्स थ्योरम बेटा किस तरह आपको बोलूं, नजर रखिए। अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जिसका डोमेन है बेटा a टू b, यानी x बिलोंग करता है a से लेकर b तक। अगर ग्राफिकली देखा जाए, ये देखिए अगर ग्राफिकली देखा जाए, ध्यान से देखिए, ये आपका x का वैल्यू a है और ये आपका x का वैल्यू b है। फंक्शन क्या है, a से लेकर b तक कंटिन्यूअस। तो इस तरह सपोज बेटा ये समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, ये हमारी फंक्शन है जो ये रेड करो मैं दिखा रहा हूं, यहां से यहां तक ये कंटिन्यूअस है, a से लेकर b तक, a से लेकर b तक, करेक्ट। तो बेटा ध्यान से देखिए। अब मैं बोलूंगा रूल्स थ्योरम पे हमें पहले देखना क्या है। रूल्स थ्योरम में हमें देखना है कि पहली बात ये देखिए बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक फंक्शन हमने लिया a से लेकर b तक, ये आपको बेटा पता है। पहले अगर ये कंटिन्यूअस होगी a से लेकर b तक, यानी ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यानी a से लेकर b तक ये होनी चाहिए कंटिन्यूअस, a से लेकर b तक ये होनी चाहिए कंटिन्यूअस। व्हाट डज इट मीन a से लेकर ये a से b तक ये कंटिन्यूअस होनी चाहिए? बेटा ये क्लोज्ड इंटरवल में यहां पे देख रहा हूं, a पे भी कंटिन्यूअस, b पे भी कंटिन्यूअस और a और b के बीच में जितने भी वैल्यूज उस पे कंटिन्यूअस। आप देखिए a पे भी कंटिन्यूअस, a से मतलब राइट कंटिन्यूअस, b से मतलब लेफ्ट कंटिन्यूअस और जो बीच में पॉइंट्स आएंगे उस पे कंटिन्यूअस। तो ग्राफिकली आपको वो दिख रहा है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, ओपन इंटरवल में ये होना चाहिए डिफरेंशिएबल, यानी a को छोड़कर b को छोड़कर। बेटा मैं यहां पे ये आपको दिखाऊंगा ग्रीन से, b को छोड़कर और a को छोड़कर। क्यों? एंड पॉइंट पे फंक्शन बेटा डिफरेंशिएबल कैसे हो सकती है? यहां पे तो बहुत सारे टेंजेंट्स पढ़ सकते हैं एंड पॉइंट्स पे। आप देखिए अगर ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट पे तो बहुत सारे टेंजेंट्स पढ़ेंगे, इसलिए बेटा
इस पॉइंट को छोड़कर, इस पॉइंट को छोड़कर, यानी ए से लेकर बी तक ओपन इंटरवल में अगर हम एक्स लेंगे तो बीच में लाखों करोड़ों पॉइंट्स फिर से आएंगे ना, उस पे बेटा मेरी फंक्शन होनी चाहिए डिफरेंशिएबल, उस पे मेरी फंक्शन होनी चाहिए डिफरेंशिएबल। तो पहले क्या, क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस, हां जी, उसके बाद क्या, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट भी बेटा मैं यहां पे पहले आप बच्चों को बता देता हूं। ये देखिए तीसरा पॉइंट, मैं बेटा र्यूलिस थ्योरम आपको समझा रहा हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर इस फंक्शन में प्रॉपर्टी होगी क्या, जो ए पे फंक्शन का वैल्यू होगा, यानी इस पे, यहां पे एक्स ए है, जब एक्स ए होगा तो वाई क्या होगा, एफ ऑफ ए, तो यहां पे वाई क्या होगा, एफ ऑफ ए। बात को समझना मैं क्या बोल रहा हूं, यहां इनपुट ए है तो आउटपुट जो यहां पे मिलेगा वाई, वो यहां पे आएगा, और यहां पे इनपुट क्या है बी, जो आउटपुट मिलेगा यहां पे होगा बी कामा एफ ऑफ बी। बेटा बात समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, ये पॉइंट होगा ना बी कामा एफ ऑफ बी, कैसे, एक्स का वैल्यू बी, वाई का वैल्यू आएगा एफ ऑफ बी, ये पॉइंट क्या होगा बताओ, ए कामा एफ ऑफ ए, इनपुट आपका ए, आउटपुट आपका एफ ऑफ ए आएगा। अगर मैं देखूंगा यहां पे वाई यहां पे आएगा एफ ऑफ बी, आप देखिए बेटा y का वैल्यू यहां y एक्सिस पे ही देखेंगे तो एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी एक ही जगह पे आपको इस ग्राफ में मिल रहे हैं, तो तीसरा यही है, अगर एफ ऑफ ए होगा बराबर एफ ऑफ बी, तो बेटा अगर ये तीन प्रॉपर्टीज एक फंक्शन में होंगी, क्या, आपकी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में होगी कंटिन्यूअस, आपकी फंक्शन ओपन इंटरवल पे होगी डिफरेंशिएबल, आपकी फंक्शन का एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी ए और बी पे आउटपुट सेम होगा। अगर ऐसा होगा तो र्यूल्स थ्योरम जो बेटा है वो एप्लीकेबल है, यानी र्यूल्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अब बोल क्या रही है ये थ्योरम, वही तो हमें देखना है। अब देखो बेटा, अब ये थ्योरम क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि ए से लेकर बी तक, यानी ओपन इंटरवल में, ए से लेकर बी तक ओपन इंटरवल में एक वैल्यू होगा सी। और ध्यान से सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं, ए और बी के बीच में, ना ये ए होगा ना ये बी होगा, बीच में कोई पॉइंट होगा, यहां 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 x का वैल्यू कहीं ना कहीं c होगा। सपोज ये पॉइंट है जहां पे आपको बेटा c जो है ना, c कहां पहले होगा, इस इंटरवल के बीच में, और उस c पे फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी 0। सही तो बोल रहा है, उस c पे फंक्शन की डिफरेंशिएशन होगी 0। अरे ये तो सीधे बोल रहा है ना, खुद देखिए ना, अगर ये c यहां पे होगा, ये देखिए, और यहां पे अगर मैं टेंजेंट डालूं, टेंजेंट का मतलब होता है ना dy बाई डी एक्स, तो यहां पे dy बाई डी एक्स जो है किस पॉइंट पे है, एट x इज इक्वल टू c, उसी को तो बोलेंगे ना f डैश ऑफ c। आपको नहीं लग रहा ये टेंजेंट जो है ये पैरेलल है x एक्सिस को, अगर ये पैरेलल है x एक्सिस को तो इसका स्लोप 0 होगा, तो f डैश ऑफ c 0 होगा ना, तो f डैश ऑफ c 0 होगा ना। तो सीधी सी बात है ना कहीं बीच में एक पॉइंट होगा जहां पे आप टेंजेंट डालेंगे, और उस पॉइंट पे आपको बेटा जो टेंजेंट होगा दैट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, वही तो बोल रहा है। अगर मैं थोड़ा ये यहां पे एक बार फिर से बोलूं, देखो बेटा मैं छोटे लफ्जों में ऐसे बोलूं, ऐसे ये फंक्शन थी, ये एक्सट्रीम पॉइंट्स थे, लीव दैट। चलो बेटा कंटिन्यूटी भी आ गई, डिफरेंशिएबिलिटी भी आ गई, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर भी आ गया, तो यहां पे ए है और यहां पे बी है एक्स का वैल्यू, इतना तो आप लोगों ने समझा। अब आपको सवाल क्या बोल रहा है, सवाल बोल रहा है इसके बीच में बिटवीन ए टू बी, अगर यहां देखेंगे यहां टेंजेंट जो है बेटा इट्स नॉट पैरेलल टू एक्सिस, यहां जो है इट्स नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहां भी नहीं होगा यहां भी नहीं होगा, तो कहीं तो होगा ना। यहां देखिए मैक्सिमम पॉइंट पे, यहां पे देखिए, यहां जो ये बेटा टेंजेंट है ना, इज इट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप होगा ना 0, तो इसका tan थीटा होगा ना बेटा 0, तो tan थीटा ही होता है ना dy बाई डी एक्स, तो किस पॉइंट पे होगा, ये पॉइंट आपका c है, वही तो मैंने बोला दिस इज ऑल अबाउट द र्यूलिस थ्योरम। आपको बेटा बात समझ आई, तो यही बेटा यहां पे लिखा गया है, आप एक बार देखिए, यही यहां पे लिखा गया है, प्लीज आप इसको देखिए क्या बोला गया है, नजर रखिए। फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज्ड इंटरवल पे, फंक्शन डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल पे, फंक्शन का एक्सट्रीम वैल्यूज यानी ए पे और बी पे बराबर होने चाहिए। अगर ऐसा होगा देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन, बेटा देयर एग्जिस्ट एट यानी एक वैल्यू ऐसा होगा बिटवीन ए टू बी जिसका नाम मैंने सी दिया, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगी, दैट इज इसका मतलब क्या है, एट x इज इक्वल टू सी, जो c बेटा है टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आपका टेंजेंट जो होगा वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को, तो उस टेंजेंट का स्लोप होगा ना 0 के बराबर, बिकॉज जो भी लाइन पैरेलल होगी एक्स एक्सिस को उसका स्लोप तो 0 आएगा। ये बेटा ज्योमेट्री के लिए आपको बोल रहा है। यहां पे बेटा मैंने ये फिगर आपको बेटा समझाने के लिए बोली, आपने अभी भी ये देखिए ए से लेकर बी तक फंक्शन कंटिन्यूअस है।
आप देखिए बेटा ए से लेकर बी तक आप अगर टेंजेंट डालेंगे ना, कोई भी बेटा यूनिक होगा, यानी डिफरेंशिएबल भी है एक्सट्रीम पॉइंट्स को छोड़कर, बिकॉज यहां तो बहुत सारे टेंजेंट्स आएंगे। यानी बेटा क्लोज्ड इंटरवल पे ये कंटिन्यूअस भी है, ओपन इंटरवल पे ये डिफरेंशिएबल भी है, और इस पे आउटपुट और इस पे आउटपुट सेम है। तो बेटा बीच में एक पॉइंट होगा ना सी, क्या ये सी बिटवीन ए टू बी है? बिल्कुल है। और वहां पे बेटा आपका डेरिवेटिव होगा 0। यही बेटा मैंने यहां पे आपको बोला, करेक्ट। या इस फिगर को देखिए, यहां ए है, ध्यान से देखिए, ध्यान से बेटा यहां देखिए, गौर करिए, यहां आपका ए है और यहां आपका बी है। तो ए से लेकर बी तक फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब ए से लेकर बी तक क्या कोई ऐसा वैल्यू बीच में है जहां पे बेटा डिफरेंशिएशन होगी 0? हां, यहां पे भी बेटा स्लोप होगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपको 2 पॉइंट्स ऐसे आगे बिटवीन ए टू बी, ये ए है, ये बी है। आपका ये अगर मैं C1 मानूं, ये आपका C2 मानूं, तो आपको 2 पॉइंट्स आगे। मैंने बोला कम से कम एक होगा, एक तो जरूरी होगा। अगर आपका एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर होगा, एक तो जरूरी होगा। आप खुद भी देखिए, अगर ग्राफ ऐसे चला जाएगा, सपोज ये आपका x इज इक्वल टू ए है, और आप खुद देखिए बेटा यहां पे मैं क्या बोलूंगा, और अगर आपका ग्राफ इस तरह जाएगा, इस तरह भागेगा, और ये आपका x इज इक्वल टू बी है, तो सीधी सी बात है, इसमें एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी कभी बराबर होगा ही नहीं, बिकॉज फंक्शन टर्न ले ही नहीं रहे ना, तो एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर है ही नहीं। तो तीसरा ही पॉइंट बेटा इसमें आया ही नहीं, और अगर तीसरा पॉइंट इसमें आया तो र्यूलिस थ्योरम तो एप्लीकेबल ही नहीं है। अब मैं आपको छोटे अल्फाज में फिर से बेटा वही बात कहूंगा, आप इस चीज को देखिए, र्यूलिस थ्योरम को जब भी एप्लीकेबल होना है तो ये 3 कंडीशंस पहले होनी चाहिए। जरा बता दो, क्या? आपकी फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस, आपकी फंक्शन ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल, आपके एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी बराबर होना चाहिए, फिर एक वैल्यू सी आएगा जो होगा बिटवीन ए टू बी, जहां पे डिफरेंशिएशन 0 होगी, यानी वहां पे टेंजेंट होगा पैरेलल टू एक्स। ये ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसकी, ठीक है? या बेटा ध्यान से देखेंगे, कभी बेटा एग्जामिनेशन में 12th क्लास के बच्चों को ये स्टेटमेंट भी आती है, तो आप इस स्टेटमेंट को लिख सकते हैं। इफ अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन होगी एफ ए से ए टू बी टू आर, इसका मतलब यह है कि उसका डोमेन है ए टू बी, यानी ए बी 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 और बिटवीन ऑल द वैल्यूज, और अप टू आर, आर का मतलब होता है कोडोमेन, और इसमें अगर ये 3 कंडीशन है तो ये र्यूलिस थ्योरम की स्टेटमेंट है। आई होप आपको र्यूलिस थ्योरम की स्टेटमेंट समझ आ गई, करेक्ट। अब बेटा मैं दूसरा यहां पे बोलूंगा, नजर रखिए। हां जी, ये देखिए, दूसरा है बेटा लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम। लेग्रांजीज मीन वैल्यू थ्योरम, इसको हम LMVT भी बोलते हैं, या सिंपली बोलो आप मीन वैल्यू थ्योरम भी कभी कभार इसमें बुक्स यूज करती हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में असल में दोनों ही आती हैं। अगर आपको अच्छे से दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो इसको आप LB साथ में लिखिएगा, लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम। या अगर कभी कभार आपकी बुक खाली बोलेगी मीन वैल्यू थ्योरम, तो दैट इज लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है बेटा। तो क्या है लेग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम, वो बेटा मैं थोड़ा पहले आपको बता देता हूं। नजर रखिएगा, क्या है, सेम सी बात है। क्या? अगर आपकी फंक्शन होगी एफ ऑफ एक्स, पहला पॉइंट इसमें होगा सेम बेटा जो अभी मैंने बोला, क्या? क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस, और दूसरा ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल। ये 2 कंडीशन तो बेटा र्यूलिस थ्योरम में भी थी, इसमें भी है, इसमें 2 ही हैं। अगर ऐसा होगा तो LMVT इज एप्लीकेबल, LMVT इज एप्लीकेबल। इसमें तीसरी कंडीशन नहीं देखने। तो LMVT क्या बोलते हैं, नजर रखिए, मैं बेटा आपको पहले ग्राफिकली ही बता देता हूं। ये देखिए, नजर रखिए, सपोज मैं मान के चलता हूं, ये देखिए बेटा, मैं मान के चलता हूं ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे x का वैल्यू a है और यहां पे x का वैल्यू b है, करेक्ट। बता दो कितने बच्चों को पता है a पे कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे? ये कौन सी फंक्शन है? फंक्शन है ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। बता दो कोऑर्डिनेट्स ऑफ a क्या आएंगे? x का वैल्यू a, तो y का वैल्यू आएगा एफ ऑफ a, इतना तो आप समझते हैं। ये बेटा b है, तो बता दो बेटा कोऑर्डिनेट्स ऑफ b क्या आएंगे? x का वैल्यू b, तो y का वैल्यू आएगा एफ ऑफ b, इतना तो आप समझते हैं, करेक्ट। जरा बेटा मुझे पहले बता दो, क्या ये a से लेकर b तक ग्राफिकली कंटिन्यूअस है? बिल्कुल है बेटा। क्या ये ए से लेकर बी तक ग्राफिकली कंटिन्यूअस है? हां जी है। वही मैंने बोला ना, वही बात इसमें भी है, फंक्शन ए टू बी क्लोज्ड इंटरवल टू आर, ये तो आप बेटा समझ रहे हैं। क्या ये फंक्शन ए से लेकर बी तक कंटिन्यूअस है? हां जी है। अच्छा, इन 2 पॉइंट्स को छोड़ो, यहां और यहां छोड़ो, क्या बेटा बाकी हर किसी पॉइंट पे एक ही टेंजेंट पड़ेगा ना, तो दैट मीन्स ओपन इंटरवल यानी ए से लेकर बी तक ये डिफरेंशिएबल भी है, क्योंकि एक एक ही टेंजेंट डाल सकते हैं, करेक्ट। अच्छा,
तो एलएमवीटी एप्लीकेबल है। अब एलएमवीटी क्या बोल रही है वो देखिए, नजर रखिए बेटा क्या ये बोलेगी। पहले आप ध्यान से देखिए, ये ग्रीन कलर में यूज करूंगा ये बेटा। अगर मैं ए बी को मिलाता हूं तो एक सीकेंड बनता है, कॉर्ड भी आप बोल सकते हैं। जरा कितने बच्चों को समझ आ रहा है, कितने बच्चों को समझ आ रहा है स्लोप ऑफ कॉर्ड ए बी? बेटा जो ये ए बी बन गया ना, बेटा जो ये ए बी बन गया ना, ए बी इसको मैं बोल रहा हूं ए से लेकर बी तक। जरा आप मुझे बता दो इस कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा, इस कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा? इसका स्लोप आएगा ना बेटा, स्लोप क्या होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। आपको पता होगा एक लाइन का स्लोप क्या होगा बेटा। यहां पे आपका y2, ये मुझे बता दो b के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? b के कोऑर्डिनेट्स हैं b कामा f ऑफ b। तो बता दो बेटा ए बी का स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1 यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 b माइनस a। ये देखिए ये आएगा स्लोप ऑफ कॉर्ड। एक बार मैं फिर से बोलूंगा, ये चीज ध्यान से देखिए, इस कॉर्ड का स्लोप क्या आएगा? y2 माइनस y1 यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय x2 माइनस x1 b माइनस a। ये a b का स्लोप होगा। अच्छा बेटा अब मैं प्रैक्टिकली आपको बोलूंगा क्या होगा आगे, नजर रखिए। ये इसका स्लोप आएगा। जरा इस करू, ब्लैक करू को देखो बेटा, ये देखिए ब्लैक करू की मैं बात ये कर रहा हूं, ये है ना असल में करू ब्लैक। ब्लैक करू ही तो आपकी फंक्शन थी ना, ब्लैक करू ही तो आपकी फंक्शन थी ना f ऑफ x। क्या आपको लग रहा है इस करू पे कोई ऐसा पॉइंट होगा, कोई ऐसा पॉइंट होगा जहां पे हम टेंजेंट डालेंगे और वो टेंजेंट होगा पैरेलल टू द कॉर्ड? और अगर ये पैरेलल टू द कॉर्ड होगा, दो पैरेलल लाइंस का स्लोप सेम होगा ना, तो एक पॉइंट, सपोज ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है C। तो बता दो ये C कहां पे आ गया? ये आ गया ना बिटवीन A टू B। बिटवीन A टू B इस C पे जो स्लोप होगा वो क्या आएगा? dy by dx एट x इज इक्वल टू C। तो मैं क्या बोलूंगा? dy by dx एट x इज इक्वल टू C यानी f डैश ऑफ C। वही तो हुआ गया, वही तो हो गया ना बेटा। dy by dx का मतलब है ना f डैश ऑफ x, कहां पे? C पे। तो इस पॉइंट पे ये C है, इसमें जो बेटा टेंजेंट का स्लोप है वो होगा ना बराबर स्लोप ऑफ द कॉर्ड, बिकॉज दे आर पैरेलल विद द टू लाइन्स आर पैरेलल, द स्लोप्स आर सेम। तो बता दो कॉर्ड का स्लोप क्या आ गया? वो वहां पे बेटा निकाला है कितना? f of b minus f of a divided by b minus a. This is all about the Lagrange mean value theorem। तो बता दो बेटा Lagrange mean value theorem क्या बोलती है आपको? वो बोल रही है आपको दो ही कंडीशंस देखनी है। कंडीशन नंबर 1 क्या है? फंक्शन मस्ट बी क्या बेटा? कंटिन्यूअस ऑन द क्लोज्ड इंटरवल। उसके बाद फंक्शन मस्ट बी डिफरेंशिएबल ऑन द ओपन इंटरवल। अगर ऐसा होगा तो इस इंटरवल के बीच में एक पॉइंट ऐसा होगा जो इन एंड पॉइंट्स को मिलाने के बाद एक लाइन आती है, सीकेंट आता है, उसका स्लोप, और एक पॉइंट होगा ऐसा बीच में जहां पे बेटा आपका टेंजेंट का स्लोप बराबर होगा। वही तो मैंने लिखा। तो अगर आप देखेंगे यहां पे बेटा मैंने वही बात लिखी है। देखिए क्या लिखा है, आपके पास एक फंक्शन है f a टू b टू r, यानी डोमेन इसका है क्लोज्ड इंटरवल a टू b टू r। उसके बाद अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है a टू b, आप इसको देखिए बेटा, जो ये रेड लाइन है ये a से लेकर b तक कंटिन्यूअस है कि नहीं? अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल, हाँ ओपन इंटरवल में आप देखिए बेटा, यानी a और b को छोड़कर जितने भी पॉइंट्स इस रेड पे है एक ही टेंजेंट बना देगा। उसके बाद देन देयर एग्जिस्ट्स एट लीस्ट वन पॉइंट, एक पॉइंट ऐसा होगा, एक पॉइंट ऐसा होगा C बिटवीन A टू B, यानी इस A और B के बीच में एक पॉइंट C ऐसा होगा जहां पे आपका टेंजेंट पैरेलल होगा कॉर्ड को, जहां पे आपका टेंजेंट पैरेलल होगा कॉर्ड को। अगर टेंजेंट पैरेलल होगा कॉर्ड को तो टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप बराबर होगा। कॉर्ड का स्लोप f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइड बाय b माइनस a होगा। तो वो ये होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड, slope of the secant AB, and what is the slope of the tangent at C? That is f dash of x at x equal to C, so that is f dash of C, so f dash of C उसके बराबर होगा। क्लियर? अच्छा बेटा एक बात यहां पे आप समझे, अगर आपका f of b और f of a बराबर होगा, अगर f of b और f of a बराबर होगा तो f of b यहां पे है, f of a यहां पे है, f of b यहां पे है। अभी तो ये बराबर नहीं है, खुद देखिए ना, ये तो f of b यहां आएगा, f of a यहां आएगा, अभी तो ये बराबर नहीं है। अगर ये बराबर होगा तो ये नीचे आता ना यहां तक, फिर बराबर होता। तो बेटा आपको फिर समझ आ रही ना, तो ये तो र्यूलिस थ्योरम बनेगी ना। आप खुद देखिए यहां पे देखें, अगर f of b f of a के बराबर होगा तो f डैश ऑफ c क्या आएगा? ये आएगा ना दिस माइनस दिस, सेम है, जीरो आएगा ना। तो वो तो र्यूलिस थ्योरम है। सो मैं ये भी बोलूंगा दिस इज द जनरलाइजेशन ऑफ द र्यूलिस थ्योरम, या इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द र्यूलिस थ्योरम।
अगर एफ ऑफ बी एफ ऑफ ए के बराबर होगा देन इट इज द एक्सटेंशन ऑफ द यूलर थ्योरम। तो बता दो बेटा इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब हम लोगों ने क्या बता दी, हम लोगों ने इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ये बता दी कि एक पॉइंट ऐसा होगा बिटवीन ए टू बी जहां पे आपका स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा पैरेलल टू द क्या बेटा, पैरेलल टू द कॉर्ड, या आपका टेंजेंट जो है वो पैरेलल होगा इस कॉर्ड को, तो दोनों का स्लोप बराबर होगा। यही तो बेटा मैंने बोला, यही तो मैंने बोला। बस बेटा ये दो चीजें बेटा अब हमें अप्लाई करनी है। देखिए अब आपको खुद क्वेश्चन में ही समझ आएगा, नजर रखिए। मुझे लगता है मुझे 2-4 क्वेश्चन टोटल दिखाने हैं तो आपको हर कोई चीज बेटा आपके दिमाग में बैठेगी। नजर रखिए, क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन यूलर थ्योरम एंड एलएमवी, ठीक है, एलएमवीटी, ठीक है बेटा। क्वेश्चन क्या है, वेरीफाई यूलर थ्योरम एज वेल एज एलएमवीटी। तो पहला क्वेश्चन बेटा ये है, हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, आपको बखूबी सब कुछ समझ आएगा। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8। नजर रखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 ये बेटा फंक्शन है, ऑन दिखाना है हमें, ऑन दिखाना है हमें -4 to 2। ये देखिए x बिलोंग्स टू -4 to 2, ठीक है। तो पहला पार्ट बेटा हम बना देंगे वेरीफाई यूलर थ्योरम। बेटा पहले हमें बोलना है यूलर थ्योरम। देखिए पॉइंट नंबर 1, ये फंक्शन अगर आप देखेंगे ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है। क्वाड्रेटिक फंक्शन आप सभी जानते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन है, और पॉलिनोमियल फंक्शन अगर आप देखेंगे बेटा, बहुत बार मैंने बोला है, चाहे क्वाड्रेटिक होगी, क्यूबिक होगी, 4th डिग्री होगी, वो बेटा आपको पता है वो होती है कंटिन्यूअस एवरीवेयर, उसका डोमेन और द रियल वैल्यूज होता है। तो मैं बोलूंगा एफ ऑफ एक्स इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूअस ऑन आर। बेटा ये कंटिन्यूअस आर पे है, दैट इज इट इज कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू -4 to 2। बेटा अगर ये सारे रियल नंबर पे कंटिन्यूअस है तो बिटवीन -4 to 2 भी तो कंटिन्यूअस होगा ना, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ द रियल लाइन। क्लियर? तो आगे बेटा करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए बेटा नंबर 2, तो पहला पॉइंट बेटा पार हो गया। अगर पहला पॉइंट पार हो गया तब दूसरा पॉइंट आप देखेंगे। अब बेटा मैं f डैश ऑफ x निकालूंगा, इसका बता दो क्या आएगा, 2x प्लस 2, 2x प्लस 2, बेटा ये है ना 2x प्लस 2, करेक्ट, विच इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन। बेटा ये भी तो पॉलिनोमियल फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है, सो डिफाइंड ऑन आर। ये भी बेटा एवरीवेयर डिफाइंड है, यानी इसका भी डोमेन है ऑल द रियल वैल्यूज। अगर इसका भी डोमेन ऑल द रियल वैल्यूज है, सो डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स टू -4 to 2। बेटा ये आपका इंटरवल था ना, इसके ओपन इंटरवल में आपको बोलना है, तो मैंने बोला -4 to 2, क्योंकि अगर ये डिफाइंड है हर किसी रियल वैल्यू पे तो ओपन इंटरवल पे भी तो इट इज द पार्ट ऑफ आर, तो वही हो गया ना। मैंने f डैश ऑफ x बोला, वही हो गया। f डैश ऑफ x की बात मैं करूंगा तो डिफाइंड, और अगर मैं यहां पे बोलता डिफरेंशिएबल तो मुझे ये यूज करना था, बिकॉज अगर मैं बोलूंगा f डैश x इज डिफरेंशिएबल, उसका मतलब है f डैश x की एक और डिफरेंशिएशन, तो दैट्स वाई मैंने यूज किया टर्म डिफाइंड। 2 पॉइंट्स बेटा पार हो गए। अच्छा यहां देखिए ये तो इंटरवल है, इसको मैं किसके साथ कंपेयर करूंगा, a कामा b के साथ। तो आपका a क्या है इस क्वेश्चन में -4 और b क्या है इस क्वेश्चन में 2। आई होप आपको समझ आ रहा है a और b कैसे, इस इंटरवल के हिसाब से a b यही है ना। अब बेटा देखिए, अब मैं निकालूंगा f ऑफ a। ये देखिए नंबर 3, f ऑफ a का मतलब f ऑफ -4, f ऑफ b का मतलब f ऑफ 2, यही आएगा ना। सभी देखे मैं सही कर रहा हूं कि नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8, बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 f ऑफ x है, मुझे f ऑफ -4, तो x की जगह -4 डालिए, -4 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स -4 -8, और यहां पे बेटा x की जगह 2 डालना है। बताओ बेटा क्या आएगा, 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 -8। यहां देखिए f ऑफ x गिवन फंक्शन यही है। अगर बेटा यहां पे देखा जाएगा 16 -8 -8 0 आएगा, 4
प्लस 4 माइनस 8 0 आएगा। तो कितने बच्चों को बेटा ये भी समझ आ रहा है, नजर रखे कि हमारा एफ ऑफ ए है बराबर एफ ऑफ बी को, है ना। तो बेटा तीनों कंडीशन, देयरफॉर रूल्स थॉर्म इज एप्लीकेबल। बेटा रूल थॉर्म इज एप्लीकेबल। अगर रूल थॉर्म एप्लीकेबल है, अब क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू इट, यानी अकॉर्डिंग टू रूल थॉर्म। वो क्या बोल रहा है, रूल थॉर्म हमें बोल रहा है एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0। उसका मतलब क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज 0। जरा सभी बच्चे मुझे बता दो एफ डैश ऑफ एक्स किसके बराबर है। वो तो पहले ही बेटा आप लोगों ने निकाला होगा, ये देखिए एफ डैश ऑफ एक्स 2x प्लस 2। तो यहां लिखेंगे बेटा 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू आएगा ना -2/2 -1। तो मैं पहले इसको ऐसे बोलूंगा, एक सेकंड में इसको बेटा पहले ठीक तरीके से लिखूंगा। ये देखिए 2x प्लस 2 एट x इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। यही है बेटा, x की जगह c लगा देंगे, 2c प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपका बेटा c का वैल्यू आ गया -1। c इज इक्वल टू -1 हमें देखना है क्या वो उस a और b के ओपन इंटरवल में आता है। ओपन इंटरवल था -4 और 2, शायद चेक करेंगे। हाँ, ओपन इंटरवल इसका -4, 2 ही आएगा ना। तो क्या ये बेटा इसके बीच में आ गया, एग्जैक्टली क्या बिटवीन -4 to 2 आपका ये आता है, सही। तो c इज इक्वल टू -1। तो वो पॉइंट बेटा -1 है जहां पे इस फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होगा, या जहां पे आपका टेंजेंट होगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। सो सिंपल, दिस इज हाउ वी विल वेरीफाई द रूल थ्योरम। बेटा दिस इज हाउ वी विल वेरीफाई द रूल थ्योरम। और अगर आप इसी क्वेश्चन के लिए क्या करते, ध्यान से देखिए, अगर आप इसी क्वेश्चन के लिए बेटा करते लेग्रांजीज थ्योरम, तो लेग्रांजीज थ्योरम के लिए आपको क्या काम करना था, नजर रखिए। लेग्रांजीज थ्योरम के लिए आपको, मुझे लगता है यही दो चीजें इंपॉर्टेंट थी ना। अगर आप बेटा लेग्रांजीज देखेंगे ना, एक सेकंड में इस क्वेश्चन पे फिर से आता हूं। ये देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूंगा, नजर रखिए, अगर मैं आपको बोलूं इस क्वेश्चन में, मैं बोलूंगा रूल थ्योरम की जगह पे बोलो LMVT वेरीफाई करो। तो LMVT के लिए बेटा आपको दो ही कंडीशन चाहिए। देखो ये तो कंटिन्यूअस भी थी, डिफरेंशिएबल भी थी। तो अब मैं बोलता उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू LMVT, यानी LMVT इज एप्लीकेबल नाउ। तो वो क्या बोलता मुझे, एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। बस बेटा मुझे लगता है आपको बेटा ये क्वेश्चन इजीली आ गया। जरा बता दो बेटा क्या आएगा, एफ डैश ऑफ सी 2x प्लस एग्जैक्टली 2 एट x इज इक्वल टू सी। ये अभी किया ना, एफ डैश ऑफ x b माइनस ए। बेटा b आपका कितना था, आपका था -4 to 2, तो b आपका 2 था, a आपका -4 था। ये बेटा f ऑफ 2 था, ये f ऑफ -4 था। आपने भी देखा एफ ऑफ 2 भी आपका 0 आया, एफ ऑफ -4 भी 0 आ गया, नीचे आएगा 6, तो ये 0 आ गया। इन शॉर्ट आपका 2c प्लस 2 0 आ गया। तो इसमें भी c का वैल्यू -1 है, इसमें भी c का वैल्यू -1 है। और जो -1 आएगा बिटवीन क्या बेटा, -4 to 2 ओपन इंटरवल में। तो इसमें c वो पॉइंट है बेटा जहां पे आपका टेंजेंट होगा पैरेलल टू द कॉर्ड। जो कॉर्ड बेटा मिलेगा बिटवीन द 2 पॉइंट्स a एंड b, जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे कौन कौन से, -4 कामा एफ ऑफ -4 यानी -4 कामा 0, और जिसका होगा 2 कामा 0। करेक्ट। यानी अगर आप ग्राफिकली इसको देखते तो इसका ग्राफ तो ये -4 आपका था, x इज इक्वल टू -4, और यहां पे x इज इक्वल टू 2। तो बेटा एक पॉइंट इसका यही आ रहा है ना, -4 कामा 0, दूसरा ये आपका 2 कामा 0। तो आपका ग्राफ कुछ इस तरह किस तरह भी आएगा, तो दैट मीन्स आपका इस तरह ग्राफ आएगा, और यहाँ पे -1 पे आपका टेंजेंट आएगा पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर LMVT बेटा इसमें एप्लीकेबल होगी, ठीक है, तो वो तो होगी, आपने बेटा देखा। करेक्ट। अच्छा मैं दूसरा सवाल लेता हूं, बहुत अच्छा सवाल है बेटा, बहुत अच्छा सवाल है, जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए चलो मैं पहले एक और क्वेश्चन खुद बनाता हूं, फिर मैं वो लिखता हूं। अब बेटा मुझे वहां पे जरूरत नहीं है, मैं खुद बना देता हूं क्वेश्चन। ये देखिए, ये देखिए, मैं बोलूंगा वेरीफाई रूल्स थ्योरम। पहले बेटा रूल्स थ्योरम देखेंगे, चलो फंक्शन देखेंगे। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऑन x बिलोंग्स टू 0,2 लेते हैं। करेक्ट। कितने बच्चों को यह पता है कि a का वैल्यू 0 है, b का वैल्यू 2 है। दिस इज a, b, इतना तो आपको पता है। पहला पॉइंट।
एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, सो कंटिन्यूअस ऑन आर इंप्लाइज कंटिन्यूअस ऑन 0, 2। बेटा बराबर वही, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है ना, क्वाड्रेटिक तो है, ये हर जगह बेटा कंटिन्यूअस है, तो इस इंटरवल पे भी कंटिन्यूअस है। पॉइंट नंबर 2, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बताओ 2x, इसकी डिफरेंशिएशन इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन डिफाइंड एवरीवेयर, एवरीवेयर का मतलब होता है आर, डिफाइंड एवरीवेयर, सो डिफाइंड ऑन, बेटा तो डिफाइंड होगी किस पे, x बिलोंग्स टू 0 to 2, तो बेटा इस ओपन इंटरवल पे भी वो डिफाइंड होगी, ये भी आपको समझ आ गया। अब बेटा देखिए तीसरा पॉइंट इसमें जबरदस्त है, ये देखिए तीसरा पॉइंट, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी। एफ ऑफ ए से मतलब एफ ऑफ 0, एफ ऑफ बी से मतलब एफ ऑफ 2, बिकॉज ए ये है, बी ये है। बताओ एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 आएगा 0 स्क्वायर प्लस 1 यानी 1, एफ ऑफ 2 आएगा 2 स्क्वायर प्लस 1 यानी 5। चेक करो, देयरफॉर एफ ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी। बेटा एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी के बराबर नहीं है, एफ ऑफ ए आपका 1 आ गया, एफ ऑफ बी आपका 5 आ गया। तो बेटा मुझे बता दो यूलर्स थ्योरम के लिए आपको कितनी कंडीशंस पहले देखनी थी फंक्शन में, 3, क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूअस है ना, ओपन इंटरवल पे डिफरेंशिएबल है, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे फंक्शन का वैल्यू सेम नहीं है। तो मैं सीधे बोलूंगा यहां पे, मैं सीधे बेटा यहां पे बोलूंगा देयरफॉर रूल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बेटा रूल्स थ्योरम एप्लीकेबल है ही नहीं, तो आगे बढ़ना ही नहीं है, कुछ लिखना ही नहीं है, तो बाकी जो रूल्स थ्योरम में कंडीशन है वो इस पे लगेगी नहीं, बिकॉज वो एप्लीकेबल ही नहीं है। वो बात समझ आ रही है, बिकॉज वो एप्लीकेबल ही नहीं है, तो आगे बढ़ना ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं अब ध्यान से देखिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को बेटा चेंज करूं, हाँ जी, अगर मैं इस क्वेश्चन को चेंज करूं, मैं यहां पे लिखूंगा वेरीफाई LMVT यानी लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम। तो बेटा मुझे आप बता दीजिए, मुझे पहले आप बता दीजिए, लैग्रांजी मीन वैल्यू थ्योरम के लिए मुझे 3 नहीं 2 कंडीशन चाहिए, और शायद वो दोनों कंडीशन इसमें हैं। नजर रखिए, अगर मुझे LMVT यहां पे देखना है, पहले ये फंक्शन इस क्लोज्ड इंटरवल पे होना चाहिए कंटिन्यूअस, हाँ बाबा वो तो है, ध्यान से देखिए वो तो है। फिर ओपन इंटरवल पे होनी चाहिए बेटा डिफरेंशिएबल, हाँ जी वो भी है। मुझे तो 2 ही कंडीशन ही चाहिए, मैं LMVT देख रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा, LMVT इज एप्लीकेबल। बेटा LMVT इज एप्लीकेबल, तो अकॉर्डिंग टू दिस देयरफॉर क्या होगा, एफ डैश ऑफ सी होगा बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए। अरे बेटा ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो देखिए ना, बिटवीन ए टू बी एक वैल्यू है सी, जिसपे डिफरेंशिएशन होगी बराबर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, यानी ये है स्लोप ऑफ दैट कॉर्ड, वो है बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट सी। सिंपल सी बात, तो हमें वो सी देखना है जहां पे आपका टेंजेंट होगा पैरेलल टू द कॉर्ड, जो आपको बेटा बनेगा बिटवीन 0 to 2। करेक्ट, बस बेटा मुझे लगता है ये तो आप इजीली कर सकते हैं। एफ ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, 2x, तो इसका मतलब है ना, नजर रखिए, इसका मतलब है ना एफ डैश ऑफ एक्स कहां पे, एट x इज इक्वल टू सी है बराबर एफ ऑफ बी। अगर आप बेटा एफ ऑफ बी देखेंगे, देखिए b का वैल्यू आपको 2 है, a का वैल्यू आपको 0 है, तो यहां पे आएगा b का वैल्यू, देखिए बेटा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, तो यह आएगा एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0। पहले देखिए, करेक्ट, करेक्ट बेटा। बता दो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है, 2x, तो यहां पे बेटा आएगा आपने 2x, और यहां पे आएगा एट x इज इक्वल टू सी, और यहां पे नीचे तो 2 आएगा, एफ ऑफ 2 बेटा एफ ऑफ 2, नजर रखे, एफ ऑफ 2 का मतलब है, ये देखो ना बेटा, एफ ऑफ 2 का मतलब है इस फंक्शन में x का 2 जब वैल्यू आएगा, एफ ऑफ 2 का मतलब है 2 स्क्वायर प्लस 1 5, एफ ऑफ 2 का मतलब है 5, एफ ऑफ 0 का मतलब है 1। पहले देखिए एफ ऑफ 0 1 ही आएगा ना, 0 स्क्वायर प्लस 1 1 ही आएगा, तो बता दो बेटा, बस हो गया ना, ये आएगा 4 डिवाइडेड बाई 2, और यह आएगा 2c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 1। क्या 1 बेटा आपको आता है,
नजर रखिए ना, मुझे तो यही बोलना है ना, c का वैल्यू तो 1 आ गया। क्या 1 आपको आता है बिटवीन 0 to 2? आता है ना बिटवीन 0 to 2। बेटा 0 और 2 के बीच में कहीं ना कहीं 1 आता है, तो 1 वो पॉइंट है जहां पे आपका टेंजेंट है पैरेलल टू द कॉर्ड जो आपने वो दो पॉइंट से बनाया या सीकेंट। करेक्ट, बहुत आसान। यानी आपने सेम क्वेश्चन देखा, सेम क्वेश्चन में बेटा क्या हो गया कि र्यूलिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं बट लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम एप्लीकेबल है। एक और क्वेश्चन बनाता हूं, ये देखिए, वेरीफाई रूल्स थ्योरम। ठीक है बेटा, एफ ऑफ एक्स है मॉड ऑफ एक्स ऑन -2 to 3। नजर रखिए बेटा, देखिए बेटा, पहला पॉइंट क्या आएगा, पहला पॉइंट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज मॉड्यूलस फंक्शन है ना, और वो भी बेटा मॉड ऑफ एक्स एंड इज कंटिन्यूअस ऑन आर। बेटा मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ आप ऐसे देखते हैं ना, मॉड एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड एक्स, ये आपका ग्राफ है, इसका क्रिटिकल पॉइंट एक्स इक्वल टू 0, वाई भी 0 आएगा ना, तो ये तो कंटिन्यूअस हर बार है। एफ ऑफ एक्स इज मॉडुलस फंक्शन एंड इज कंटिन्यूअस ऑन आर, सो कंटिन्यूअस ऑन -2 to 3। तो अगर x का वैल्यू बिटवीन -2 to 3 लगा देंगे वहां पे कंटिन्यूअस है, तो पहला पॉइंट बाबा पास हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे, दूसरा पॉइंट देखेंगे बेटा, अगर आपके पास दो तरीके हैं, आपके पास दो तरीके हैं, अगर आप देखेंगे ना एफ डैश ऑफ एक्स, वो आएगा मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स। मैंने बहुत बार बोला है मॉड एक्स की डिफरेंशिएशन, मॉड एक्स डिवाइडेड बाय एक्स विच इज नॉट डिफरेंशिएबल, which is not defined on x is equal to 0। आप बेटा देखो, ये डिफाइंड ही नहीं है ना जब x का वैल्यू 0 होगा। जब x का वैल्यू 0 होगा, 0 तो आता है ना बिटवीन -2 to 3। क्या बेटा इसके ओपन इंटरवल में तो ये डिफाइंड होना चाहिए बिटवीन -2 तो यहां है, 3 तो यहां है, उसके बीच में ही तो 0 आता है। शार्प कर्व, यहां तो बहुत सारे टेंजेंट्स पढ़ सकते हैं, वही तो मैंने बोला। तो बेटा मैंने क्या बोला, विच इज नॉट डिफाइंड ऑन, इस पॉइंट पे जो आता है इस पे, तो बता दो दूसरा पॉइंट फेल हो गया। अगर दूसरा पॉइंट फेल हो गया, अरे बाबा मैं तीसरे पॉइंट पे कैसे जाऊं, तो मैं क्या बोलूंगा यहां पे, बता दीजिए, बता दीजिए मैं क्या बोलूंगा, रूल्स थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। बेटा रूल्स थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, इसमें मैं सीधे बोलूंगा LMVT इज नॉट एप्लीकेबल। जरा बता दो बेटा, अगर ये सवाल ऊपर होता ना, हाँ जी, अगर इस सवाल में ऊपर लिखा होता वेरीफाई LMVT, ये देखिए अगर इसमें लिखा यहां पे होता LMVT भी अप्लाई करो, ये ना वेरीफाई करो, तो हम सेम बोलते ना। LMVT के लिए भी तो पहले दो कंडीशंस होनी चाहिए ना फुलफिल, वो तो है ही नहीं इसमें भी, तो ना इसमें रूलिस थ्योरम ना इसमें LMVT बेटा एप्लीकेबल है। करेक्ट, समझ आ गया। आगे मैं बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन बेटा मैं बनाता हूं पहले। वेरीफाई रूल्स LMVT दोनों थ्योरम्स। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल GIF। बेटा दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यहां पे मैं लिखूंगा वेर स्टैंड्स फॉर GIF। तो ऑन लिखेंगे -1 to 1, ऑन लिखेंगे -1 to 1। ठीक है बेटा, पहले ही देखेंगे अगर बेटा आपको GIF, कितने बच्चों को याद है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ, बिटवीन 0 to 1, बिटवीन 0 to 1 बेटा ये देगा 0, बिटवीन 1 to 2 ये देगा 1, बिटवीन 2 to 3 ये देगा 2। ऐसे है ना बेटा, 2 पे 2 देगा, आपको बात समझ आ रही है ना, 2.1 पे भी 2 देगा, ऐसे ऐसे ऐसे, 3 पे फिर 3 देगा, यहाँ पे भी बेटा एक्सक्लूड ये इंक्लूड, ये एक्सक्लूड ये इंक्लूड। बेटा ये ना यहाँ पे y का वैल्यू 2 है, यहाँ पे y का वैल्यू 1 है, यहाँ पे y का वैल्यू 0 है। जरा बेटा मुझे बता दो, आप याद करेगा, आप अपना ग्राफ देखेगा, आपका GIF जो है ना, GIF वो होता है ना डिसकंटिन्यूअस एट इंटीजर्स। तो मैं यहां पे बोलूंगा ना f ऑफ x जो है आपका GIF इज डिसकंटिन्यूअस ऑन इंटीजर्स। बेटा अगर ये डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे,
सो डिसकंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू -1 टू +1। बेटा आप देखिए -1 से लेकर +1 तक ये होगा डिसकंटिन्यूअस ऑन x इज इक्वल टू -1, 0 और 1 पे। खुद देखिए -1 से लेकर 1 तक जब आप नंबर लाइन पे देखेंगे बिटवीन -1 टू 1 3 इंटीजर्स आते हैं, बिकॉज आपको इंक्लूड करने हैं, क्लोजर है ना। -1 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है और बीच में 0 भी आएगा। तो 3 जगहें इस इंटरवल में ऐसे हैं जहां पे बेटा ये डिसकंटिन्यूअस होगा। तो कहां पे बेटा ये पूरे क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस है ये, मगर 3 पॉइंट्स को छोड़कर। अगर ये एक ही पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता तो ये तो फुलफिल नहीं होता, तो फुलफिल नहीं हुआ। मैं फिर से बोलूंगा, ये GIF है जो डिसकंटिन्यूअस है इंटीजर्स पे। सो डिसकंटिन्यूअस ऑन x -1, 0, 1 ऑन दिस इंटरवल। एग्जैक्टली इस इंटरवल में 3 इंटीजर्स आते हैं। तो पहला ही पॉइंट फुलफिल नहीं। अगर पहला ही पॉइंट फुलफिल नहीं तो बता दो बेटा मेरा आंसर क्या होगा। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। अगर मैं बात करूंगा र्यूलिस थ्योरम की, अगर मैं बात करूंगा LMVT की, उसमें तो दोनों में यही कंडीशन देखते हैं, नॉट एप्लीकेबल। आई होप आपको बाकी क्वेश्चंस, अगर 12th क्लास के बच्चे आप हैं, आपको टेक्स्ट बुक के बाकी क्वेश्चंस आएंगे। मैं एक क्वेश्चन और बेटा यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं, आप प्लीज इस क्वेश्चन को देखिए, नजर रखिए क्या है। देखिए बेटा बोला क्या गया है, एक फंक्शन है -5 टू +5 r, यानी ये तो इसका डोमेन है, ये तो कन्फर्म्ड है। अगर ये इसका डोमेन है, डोमेन बेटा इसका है बिटवीन -5 टू +5, तो x कहां से कहां तक बिलोंग करता है, -5 टू +5। तो यहां से हमें क्या पता चला, a का वैल्यू -5, b का वैल्यू 5। यहां तक बेटा मैंने ये प्रिडिक्शन इससे की, यानी इससे मैं क्या निकाल सकता हूं, ये a टू b है, a और b, ये यहां से यहां तक क्या है, डिफरेंशिएबल। इधर फंक्शन f जो है इसका डोमेन ये है, इसका कोडोमेन है, और ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। दूसरा है ये क्या लिखा है, f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, यानी f ऑफ x डिफरेंशिएबल फंक्शन है। ये कॉमन सेंस है, अगर ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो किस पे डिफरेंशिएबल होगी, इस पे होगी ना डिफरेंशिएबल। बता दो क्यों, क्योंकि जो इसका डोमेन है एंड पॉइंट्स पे तो डिफरेंशिएशन देखनी ही नहीं होती है, तो डिफरेंशिएबल ये होगी। वही से बोल रहा, मैंने नहीं बोला, वही से बोल रहा है डिफरेंशिएबल फंक्शन है। लेकिन लॉजिक तो यही है ना, एंड पॉइंट्स के बगैर ही डिफरेंशिएबल होगी, तो बेटा बिटवीन -5 टू 5 ये डिफरेंशिएबल होगी। और अगर आपको याद होगा, पढ़ा है आपने, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी तो वो जरूरी कंटिन्यूअस होगी। तो मैं क्या बोलूंगा, देयरफॉर f ऑफ x इज कंटिन्यूअस ऑन -5 टू +5। अब तो क्लोज आएगा। लिसन डियर, एक फंक्शन जब कंटिन्यूअस होती है फिर जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल होगी, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन अगर वो कंटिन्यूअस होगी। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल वही से है, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगी तो जरूरी वो कंटिन्यूअस होगी। रिलेशन पढ़ी है ना, पहले ही पढ़ी है। तो इसने वहां से बोला कि ये डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगी। तो बेटा मुझे लगता है ये दो कंडीशन तो मुझे LMVT के लिए बेटा एप्लीकेबल होगी ना। सो मैं बोलूंगा LMVT इज एप्लीकेबल। अगर LMVT बेटा एप्लीकेबल है तो बता दो बेटा क्या कंडीशन आएगी, कंडीशन आएगी ना, देयरफॉर f डैश ऑफ x इज इक्वल f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a। बेटा यही तो है ना, यही तो है ना, f डैश ऑफ x जहां पे भी होगा एट x इक्वल सी वटेवर, वो अलग बात है। अब उसके बाद ये क्या बोलता है, एंड f डैश ऑफ x डज नॉट वैनिश। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसने बोल रहा है, ये बेटा यहां पे बोलता है डज नॉट वैनिश, यानी f डैश ऑफ x आपका वैनिश नहीं हो रहा है। वैनिश का मतलब है ये कभी जीरो नहीं आ रहा है, ये बेटा जीरो नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है ना, डज नॉट वैनिश। मैं बोलूंगा f डैश x डज नॉट वैनिश, दैट इज f डैश x कभी जीरो नहीं बनेगा, ये गिवन है। ये क्वेश्चन यही बोल रहा है, f डैश x इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर f डैश x बेटा जीरो नहीं है, इसका मतलब है ना, इसका मतलब है ना f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय b माइनस a इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज ये तो इसके बराबर है। बता दो b का वैल्यू क्या है 5, a का वैल्यू क्या है -5। जरा बेटा बता दो, यहां पे मैं वही बात कहूंगा तो आएगा f ऑफ 5 माइनस f ऑफ -5
डिवाइडेड बाय 5 माइनस माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0। करेक्ट? बता दो क्या आएगा। f ऑफ 5 माइनस f ऑफ माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 इज नॉट इक्वल टू 0। बेटा मैं दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करूंगा 10, तो क्या आएगा f ऑफ 5 माइनस f ऑफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 0, या क्रॉस करो तो f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस 5। ये बेटा कंडीशन आ गई क्या, f ऑफ 5 और f ऑफ माइनस 5 बराबर नहीं होगा। हमें शायद यही प्रूव करना था। आप देखिए, हमें शायद यही प्रूव करना था। क्वेश्चन शायद बेटा यही बोल रहा था। हाँ जी, क्वेश्चन बोल रहा था प्रूव दैट f ऑफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5। सो बेटा आपका क्वेश्चन जो है वो बेटा आपको मिल गया। f ऑफ 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ माइनस 5, f ऑफ माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 5, हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अभी बेटा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, हो गया। एक और क्वेश्चन बेटा मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा इसने बोला है ना मीन वैल्यू थ्योरम, सो सिंपल सी बात है एलएमवीटी बेटा मुझे वेरीफाई करनी है। बता दो पहले क्वेश्चन क्या है, यानी फंक्शन क्या है, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x। इंटरवल क्या है, ऑन ए कामा बी, ए 1 है बी 3 है, तो दैट मीन्स 1 कामा 3। तो बेटा मुझे लगता है पहले दो पॉइंट्स तो इसमें कन्फर्म्ड हैं ही, इसका नाम मैं फर्स्ट रखूंगा। बता दो बेटा पहला पॉइंट क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस ऑन आर, सो कंटिन्यूअस ऑन x बिलोंग्स टू 1 to 3। तो पहला पॉइंट बेटा पास हो गया। दूसरा पॉइंट एफ डैश ऑफ x क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन करी इज आल्सो पॉलिनोमियल फंक्शन, सो डिफाइंड एवरीवेयर। बेटा एवरीवेयर में फिर से बोल रहा हूं, एवरीवेयर का मतलब होता है एवरी रियल नंबर, सो डिफाइंड ऑन x बिलोंग्स टू 1 to 3। अगर बेटा ये हर किसी वैल्यू पे डिफाइंड है, f डैश ऑफ x, डैश का मतलब डिफरेंशिएबल ही हो गया ना, तो ये डिफरेंशिएबल है बेटा इस पॉइंट पे। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं बोलूंगा बिकॉज मैंने f डैश ऑफ x निकाला है, मैंने f डैश ऑफ x निकाला है, तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डिफाइंड। इस पे डिफाइंड है ओपन इंटरवल पे 1 to 3, वही बेटा मैंने यहाँ पे यूज करा किया ना। तो अब आप बेटा मुझे बता दीजिए क्या LMVT इज एप्लीकेबल। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा LMVT इज एप्लीकेबल, है ना। सो अकॉर्डिंग टू दिस f डैश ऑफ x एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई b माइनस a। करेक्ट? तो मैं बेटा यहाँ पे, वरना मुझे बार बार ऊपर देखना पड़ेगा, f ऑफ x का वैल्यू फिर से लिखता हूँ। f ऑफ x क्या है आपके पास, एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, और a क्या है आपके पास 1, b क्या है आपके पास 3। करेक्ट? चलो बेटा मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पे क्या आएगा देखिए बेटा, चलो मैं पहले ये वैल्यूज लिखूंगा। f डैश ऑफ x क्या था, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू c इज इक्वल, बेटा इसकी डिफरेंशिएशन हमने ऊपर करी थी। f ऑफ b आएगा, f ऑफ b का वैल्यू है 3, a का वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1। तो f ऑफ 3 बेटा अगर देखेंगे इसमें 3 वैल्यू लगा देंगे, f ऑफ 3 x का वैल्यू 3 क्यूब आएगा 27, 3 स्क्वायर आएगा 9, 9 5 जार 45, 3 3 जार 9, माइनस 1 लगा देंगे तो आएगा 1 माइनस 5 माइनस 3, ये आएगा डिवाइड में आएगा 2। और अगर यहाँ से c का वैल्यू देखेंगे तो क्या आएगा, 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल, और अगर बेटा यहाँ पे देखा जाएगा डिवाइड में तो 2 है, 27 यह आएगा 27 माइनस 54 यानी माइनस 27, बीच में माइनस है, यह आएगा 8, 8 में से 1 हो गया 7, ये माइनस 7 आएगा, तो ये टोटल में आएगा माइनस 20/2, तो ये आएगा माइनस 10। कैलकुलेशन फिर से चेक करना, ठीक है बेटा, हो सकता है कभी गलती हो सकती है कैलकुलेशन में। तो यहाँ पे बेटा मुझे 3c स्क्वायर माइनस 10c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आएगा, माइनस 3 10 यहाँ पे आएगा। तो बेटा ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 7 3 जार 21 सिम्प्लीट करना है वैसे कुछ,
तो पहले हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे सिप्लिशन होगा। 7 3 ज़ा 21, तो 21 अगर हम देखेंगे 5 यहाँ पे बेटा आएगा 6 3 हो गया, और नहीं शायद सिप्लिट नहीं होगा, तो क्वाड्रेटिक मेथड ही यूज़ करेंगे। c का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस रूट ऑफ d डिवाइडेड बाई 2a, क्वाड्रेटिक फार्मूला 2 इंटू 3, a तो बेटा 3 है, माइनस b आएगा माइनस ऑफ -10 प्लस माइनस रूट ऑफ d, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर आएगा 100 माइनस 4a आएगा 4 इंटू 3 इंटू 7, करेक्ट। चलो देखते हैं बेटा आगे क्या होगा। आगे आपका c का वैल्यू क्या आएगा, 10 प्लस माइनस रूट ऑफ, दिस इज 100 माइनस 4 इंटू 21, वो आएगा 84 शायद, तो ये तो 16 आ गया, डिवाइड में आएगा, डिवाइड में आ गया, वैसे तो सिप्लिट हुआ 7 इंटू 3, चलो कोई बात नहीं, मैंने ऐसे ही किया 6, ठीक है बेटा, जल्दी जल्दी मुझे आइडिया ही नहीं आया। तो यहाँ बेटा देखिए आप, ये 10 प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 6 आएगा, तो यहाँ पे बेटा आएगा 10 प्लस 4 बाई 6 और आएगा 10 माइनस 4 बाई 6, तो यह आएगा आपका 14 बाई 6 और 6 बाई 6, तो सी के दो वैल्यूज आपको आएंगे 7 बाई 3 और 1। आप देखें सी के दो वैल्यूज आपको आ गए 7 बाई 3 और 1, बेटा ये स्प्लिट भी होता, आप देखिए 3c स्क्वायर माइनस 7c माइनस 3c प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आता ना। मुझे जल्दी बेटा ऐड ही नहीं आया, तो आप देख सकते हैं इसमें c कॉमन आएगा तो ये आएगा 3c माइनस 7, इसमें 1 कॉमन आएगा तो 3c माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 3c माइनस 7 को बाहर निकालेंगे, c माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक मेथड से c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 7 बाई 3, वही हमें ऐसे भी आ गया। तो c के बेटा दो वैल्यूज आ गए, यहाँ देखिए बेटा मैं एक बार फिर से लिखूंगा, c का एक आ गया 7 बाई 3, c का एक आ गया 1। अब हमें देखना है ये बिलोंग करना चाहे ओपन इंटरवल में, ओपन इंटरवल आपका a कामा b है, जरा a कामा b को देखते हैं। पहले बेटा यहाँ पे a कामा b क्या था, a कामा b यहाँ पे देखना पड़ेगा मुझे, पहले a कामा b बेटा देखना पड़ेगा, a है 1 और 3, b है 3, तो यहाँ पे 1 और 3, ये देखिए यहाँ पे बेटा मैं 1 कामा 3 लिखूँ, यहाँ भी 1 कामा 3 लिखूँ, तो सीधी सी बात है, सीधी सी बात है बेटा ये तो नहीं आएगा इसमें, बिकॉज 1 और 3 के बीच में आना चाहिए ना, 1 ना 3, ये तो 1 है, ये तो एक्सट्रीम पॉइंट है, 1 तो है ही नहीं इसमें। 7 बाई 3 आएगा ना आपका 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 पॉइंट समथिंग इसमें आएगा, यानी c का वैल्यू आपको आ गया 7 बाई 3, तो 7 बाई 3 वो पॉइंट है, दिस इज द वैल्यू, 7 बाई 3 वो पॉइंट है जहां पे टेंजेंट होगा पैरेलल टू द कॉर्ड। इसमें शायद दो पार्ट थे क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन अब देखता हूं। पहला पार्ट इसमें क्या बेटा था, नजर रखिए, पहला पार्ट इसमें था कि आप इसमें वेरीफाई करो रूलिस थ्योरम, वो तो बेटा हम लोगों ने की, नजर रखिए पहला था कि वेरीफाई रूलिस थ्योरम यहां तक। उसके बाद क्वेश्चन एक और है, फाइंड सी, सी भी हमने ढूंढा। अच्छा अब ये और बोल रहा है सी हमें ढूंढना है फॉर विच एफ डैश सी ऑफ 0। अब बेटा दूसरा पार्ट है, क्या बोलता है दूसरा पार्ट, फाइंड सी बिलोंग्स टू 1 to 3 फॉर विच एफ डैश ऑफ सी इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो एफ डैश ऑफ सी का मतलब है, उसका मतलब है ना एफ डैश ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0। तो बेटा मैंने तो एफ डैश ऑफ एक्स पहले ही निकाल के रखा है। अगर आप देखेंगे प्रीवियस स्लाइड पे एफ डैश ऑफ एक्स क्या है, एफ डैश ऑफ एक्स आपका है 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3। पहले मैं एक बार फिर से देखूंगा, 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 3, ये एफ डैश ऑफ एक्स है। बस बेटा हो गया, एट एक्स इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू बेटा 0। कोई बच्चा मत बोलेगा सर ये कहां से लाए, इसने वहीं से बोला है, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम करने के बाद ये भी देखिए, ये भी देखिए, इसमें से सी निकालो। बस बेटा यहां बता दो क्या आएगा, 3x स्क्वायर सॉरी यहां पे आएगा 3c स्क्वायर माइनस 10c माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अरे बाबा ये आएगा ना। अब बेटा मुझे लगता है कि ये तो आप खुद बता सकते हैं ये क्या आएगा, इज इट क्वाड्रेटिक, एग्जैक्टली दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्प्लिट होगा 3 3 जार 9, शायद इस वक्त स्प्लिट नहीं होगा। c आएगा बेटा माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ डी डिवाइडेड बाई 2a, तो माइनस बी आएगा माइनस 10 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 10 स्क्वायर आएगा 100, 4a आएगा 3, c आएगा माइनस 3, यही आएगा ac डिवाइड बाई 2a, 2a आएगा 2 इंटू 3,
तो बेटा आपका सी का वैल्यू क्या आएगा 10 प्लस माइनस रूट ऑफ डिवाइडेड बाई 6, यह आएगा 100 प्लस आएगा 36 शायद, 3 हो गया 9, 9 4 जा 36, तो 136 बेटा यहां पे आ रहा है। तो 136 को अगर बेटा हम एलसीएम से देखेंगे 2 6 2 8 जा 2 3 2 4 जा 2 17 जा बेटा वही आएगा ना। तो दैट मीन्स ये 2 बाहर आएगा, ये इस तरह आएगा 10 प्लस माइनस 2 रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाई 6। तो सभी बच्चे गौर करें बेटा यहां पे, अगर मैं c का वैल्यू बोलूं बेटा ऊपर 2 निकालेंगे बाहर, ये आएगा 5 प्लस माइनस रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाई 6। बेटा रूट ऑफ 34 लगभग 6 है, रूट ऑफ 34 ये तो पता ही है, रूट ऑफ 34 इज ग्रेटर देन 5। इज इट क्लियर? अगर ये रूट ऑफ 25 होता, वो तो 5 आता, ये तो उससे बड़ा है, तो रूट ऑफ 34 इज ग्रेटर देन 5। तो उसका मतलब ये है ना, c अगर होगा 5 प्लस रूट ऑफ 34 डिवाइडेड बाई 6, ये आएगा बेटा पॉजिटिव, और c अगर होगा 5 माइनस रूट ऑफ 34 डिवाइड बाई 6, ये आएगा नेगेटिव। आपको समझ आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? फिर से सुनो मेरी बात, यहां पे बीच में प्लस माइनस है ना, जब ये माइनस आएगा रूट 34 5 से बड़ा है तो ये नेगेटिव इंपैक्ट आएगा, तो दिस विल बी रिजेक्टेड। बेटा ये रिजेक्ट होगा। अब आप बोलेंगे सर ये रिजेक्ट क्यों होगा? मैं बता देता हूं ना, ये रिजेक्ट इसलिए हुआ बिकॉज c हमें देखना है बिटवीन 1 to 3। c का वैल्यू होना चाहिए 1 और 3 के बीच में, 1 और 3 के बीच में जो भी नंबर आएगा दैट इज पॉजिटिव। तो यहां बेटा मैं बोलूंगा ये नंबर इसमें तो नहीं आएगा बिकॉज ये तो नेगेटिव है। अब अगर ये भी नहीं होगा तो ये भी नहीं आएगा, फिर कोई वैल्यू नहीं है। अगर बेटा यहां पे देखा जाएगा, यहां पे देखा जाएगा ये लगभग 6 के करीब आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा, 6 से कम ही आएगा। दिस इज लेस देन 6। अगर बेटा आप देखेंगे ये लेस देन 6 है, और अगर ये लेस देन 6 है, इन दोनों का सम होगा लेस देन 11। लेस देन 11 बाई 2 आएगा लेस देन 2। तो यहां पे c जो है वो लेस देन 2 है। क्या लेस देन 2 इसमें आएगा? एग्जैक्टली ये जो c आपका है कितना, रूट ऑफ 34 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 6, ये बिलोंग करेगा बिटवीन 1 to 3 करेगा ना। आप इसका वैल्यू देखिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर ये 36 होता, ये 6 आता, 6 और 5 11, 11 डिवाइड बाई 6 आएगा लेस देन 2, लेकिन ये तो उससे भी कम है। दैट मीन्स ये तो 1 से बड़ा है, लेकिन बेटा ये 2 से छोटा है, तो ये इसमें आएगा। तो दिस इज द नंबर रूट ऑफ 34 प्लस 5 डिवाइड बाई 6। तो बेटा दोनों पार्ट्स आपने इस क्वेश्चन के देखे। आई होप जो बेटा मैंने आज का लेक्चर बना दिया, दिस इज कंप्लीट लेक्चर फॉर योर मीन वैल्यू थ्योरम्स। चाहे मैं यूलर थ्योरम की बात करूं, चाहे मैं लैग्रांजेस की बात करूं, बेटा प्लीज कुछ और क्वेश्चन जो हैं, आप अगर 12th क्लास के बच्चे हैं वो टेक्स्ट बुक या एग्जाम्पल देखेगा और वो क्वेश्चन करेगा, और अगर आप बेटा JEE के बच्चे हैं, एंट्रेंस क्लास के बच्चे हैं, तो इससे बेटा आपको कॉन्सेप्ट मिल गया, वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन उस पर फोकस करेगा, कुछ और क्वेश्चन देखेगा और इसको बेटा कंप्लीट करेगा। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही। खुदा हाफिज।